नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नीरज कैरियर इंस्टीट्यूट की इस क्लास में। आइए आज हम चर्चा करते हैं भारत सरकार के डाक विभाग द्वारा निकाली गई भर्ती के बारे में। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया पोस्ट, भारतीय डाक विभाग की भर्ती है ये। इसमें ग्रामीण डाक सेवकों की भर्ती निकली हुई है, GDS। इसकी 2025 में भर्ती निकली हुई है। पदों की संख्या 21,000 से अधिक है, इसलिए एक बेहतर अवसर है एक सरकारी नौकरी पाने का। आइए इसके विज्ञापन के बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। इस भर्ती में फॉर्म भरने की शुरुआत 10 फरवरी 2025 से हो चुकी है और इसकी लास्ट डेट है 3 मार्च 2025। मतलब अगर आपको फॉर्म भरने के लिए लगभग 18 दिनों का अवसर है, आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसकी फीस जमा करने की भी लास्ट डेट 3 मार्च 2025 ही है। और अगर मान लीजिए आपसे फॉर्म भरते समय कोई त्रुटि हो गई है, कोई गलती हो गई है, तो विभाग आपको करेक्शन का मौका दे रहा है। उस करेक्शन की डेट है 6 से 8 मार्च 2025। इसकी मेरिट लिस्ट बाद में जारी की जाएगी, जिसके बारे में जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। अगर हम इसकी फीस की बात करें तो इसमें जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपए की फीस है, जबकि SC, ST, फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए कोई फीस नहीं है। वहीं सभी वर्गों की महिलाओं के लिए भी कोई फीस नहीं है। केवल जनरल और ओबीसी वर्ग के पुरुषों के लिए ही फीस दे है, बाकी सबके लिए फीस माफ है। अब फीस जमा करने का तरीका इसमें अन्य भर्तियों की तरह नहीं है कि आप ऑनलाइन जमा कर दें। इसमें फीस जमा होगी इंडिया पोस्ट के ई-चालान के माध्यम से, जो कि नजदीकी हेड पोस्ट ऑफिस या GPO के लिए चालान बनेगा, वहां से यह जारी की जाएगी। फीस आपको वहां जमा करना पड़ेगा। आइए इस भर्ती में उम्र सीमा को देखते हैं। इस भर्ती के लिए जो आयु सीमा है वो मिनिमम 18 वर्ष है और मैक्सिमम 40 वर्ष है। जिसकी उम्र 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच है वह यह फॉर्म भर सकता है। और सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में दिए गए आरक्षण इसमें भी लागू होते हैं, जिसके अंतर्गत ओबीसी को 3 साल, SC और ST को 5 साल का आरक्षण दिया जाता है। अगर मान लीजिए कोई ओबीसी है तो उसके लिए उम्र की अधिकतम सीमा 43 वर्ष हो जाएगी, और अगर कोई SC ST है तो उसके लिए अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष हो जाएगी, 45 साल हो जाएगी। अब इसकी भर्ती के बारे में बात करते हैं। इसमें पदों की संख्या है 21,413 पद। काफी संख्या में पद आए हैं। इसमें तीनों प्रकार के पद शामिल हैं। ये तीनों प्रकार हैं BPM ब्रांच पोस्ट मास्टर, ABPM असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, और इसके साथ साथ पोस्टमैन, डाक सेवक इसे कहेंगे। ये अपने विज्ञापन में इसे डाक सेवक कहे हैं कि आप डाक सेवक के नाम से जानिए। इसमें 3 प्रकार से ये पद दिए गए हैं, तीनों पद इसमें शामिल हैं। इसके लिए पदों की संख्या फिर से एक बार देख लीजिए। पदों की संख्या 21,413 है। अगर हम इसके लिए एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो कक्षा 10 पास होना चाहिए, और कक्षा 10 में विषय के रूप में गणित और अंग्रेजी का होना अनिवार्य है। ये दोनों विषय इसमें होने चाहिए। इसके साथ साथ आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। जो भी आपके राज्य की लोकल लैंग्वेज है उससे आप भली भांति परिचित हो, आप उसको पढ़ लेते हो, लिख लेते हो, ये आपके पास हुनर होना चाहिए। और तीसरा, ये अगर आपके पास है कंप्यूटर का आपको ज्ञान है तो आपके लिए बेनिफिशियरी साबित होगा। इस भर्ती के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, तो एक अपेक्षा होती है कि इस भर्ती हम फॉर्म भर रहे हैं, उसमें वेतन कितना मिलेगा ये जानने। तो ये जान लीजिए, इसमें वेतन 12,000 से 29,380 रुपए के बीच होगा। शुरुआत 12,000 से होगी, और जो अब तक इसमें जो क्राइटेरिया सेट किया गया है उसके अनुसार 29,380 रुपए के बीच का वेतन आपको मिलेगा। हम अगर राज्यवार भर्ती की बात करें कि राज्यवार कितने पद हैं, तो आप देखते जाइए। सबसे अधिक पद देश के जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश में पदों की संख्या 3004 है। और लोकल लैंग्वेज इसलिए साथ में दे रहे हैं कि आप ये भी जानिए कि लोकल लैंग्वेज की तैयारी करनी रहेगी। यहाँ पर 3004 पद हैं, सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा पद हैं। उत्तराखंड में 568, बिहार में 783 पद हैं, छत्तीसगढ़ में 638 पद हैं, दिल्ली में कम पद हैं, 30 पद हैं, राजस्थान में पद है ही नहीं। यहां पर ये भर्ती कोई मतलब नहीं है इसका, यही जान लीजिए। हरियाणा में
82 पद, हिमाचल प्रदेश में 331 पद, जम्मू कश्मीर में यहाँ देखिए लैंग्वेज दोनों दिए हैं, हिंदी और उर्दू, यहाँ 255 पद हैं। झारखंड में भी पदों की संख्या काफी अच्छी है, 822 हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 1314 पद, ये भी खूब। केरला में भी यहाँ पर इसकी लोकल लैंग्वेज मलयालम है, यहाँ पर 1385 पद हैं। पंजाब में 400 पद हैं। महाराष्ट्र में कोंकणी मराठी, यहाँ केवल 25 पद हैं। नॉर्थ ईस्टर्न में एक साथ दे दिए हैं, यहाँ बंगाली, हिंदी, इंग्लिश, मणिपुरी, इंग्लिश, मिजो, इसमें कुल 1260 पद हैं। उड़ीसा में पदों की संख्या 1101 है। कर्नाटक में कन्नड़ भाषा है, यहाँ 1135 पद हैं। तमिलनाडु में तमिल भाषा के लिए 2292 पद हैं। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक पद अगर कहीं हैं तो तमिलनाडु में हैं। इसके बाद तेलंगाना में पदों की संख्या है 519 पद हैं और असम में 655 पद हैं। असम की लोकल लैंग्वेज की बात करें तो असमिया है, बंगाली है, बोडो, हिंदी, इंग्लिश, इतने लोकल लैंग्वेज की यहां बात की गई है। असम में 655 पद, तेलंगाना में 519 पद थे। गुजरात में गुजराती लैंग्वेज है, यहाँ 1203 पद हैं। पश्चिम बंगाल में बंगाली, हिंदी, इंग्लिश, नेपाली को भी बात की गई है, यहाँ 923 पद हैं। आंध्र प्रदेश में तेलुगु यहाँ की लोकल लैंग्वेज है और यहाँ पदों की संख्या 1215 है। इस तरीके से राज्यवार पदों की संख्या भी इसमें दी गई है। कुल पदों की संख्या 21,413 है। इसमें ये तीनों पद शामिल हैं। तीनों पद से मेरा आशय ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक से है, जिसे जीडीएस कह रहे हैं, ग्रामीण डाक सेवक। ये तीनों इसमें शामिल हैं, जिसे हम सामान्य तौर पर जीडीएस के लिए हम पोस्टमैन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ये इतनी इसमें भर्तियां शामिल हैं, इतने पद शामिल हैं। इसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट एक बार फिर से देख लीजिए। फॉर्म कैसे भरना है? जब भी आपको फॉर्म भरना है, आप वेबसाइट पर जाइए, वहां से इसको फॉर्म भरिए। पहले आप नोटिफिकेशन इसका अच्छे से पढ़ लीजिए। फॉर्म भरने की शुरुआत 10 फरवरी से हो चुकी है। लास्ट डेट इसकी 3 मार्च 2025 है। लास्ट डेट का इंतजार न करिए कि सोचिए कि जब फरवरी बीत जाए तब हम शुरू करें फॉर्म भरना। फॉर्म पहले ही भर दीजिए। जितने पहले आप फॉर्म भरे रहेंगे, आप निश्चिंत रहेंगे कि हाँ, हमने फॉर्म भर दिया है। वैसे भी इसमें कोई परीक्षा नहीं होनी है, ये टोटली मेरिट बेस भर्ती है। इसमें आपके हाई स्कूल के जो अंक होंगे उसी के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। अब कुछ लोगों का सवाल हो सकता है कि हमें मेरिट में हाई स्कूल के पेपर में हमें परसेंटेज नहीं मिला है, हमें ग्रेड मिली है। जैसे किसी को 7 जीडीपीए जो होता है उनका, किसी को 8 मान लीजिए, या किसी को 5 या 6 मिला है। ऐसी स्थिति में विभाग ने जो नियमावली जारी की है उसमें साफ साफ वर्णन किया गया है कि जिसका जितना जीडीपीए रहेगा उसमें 9.5 से गुणा कर दिया जाएगा। अगर मान लीजिए किसी को 9 मेरिट अंक मिला है तो उसका 9 से इसमें गुणा कर दिया जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 85.5। ये 9 × 5 = 45, 9 × 9 = 81, 4 45, 85.5 हो जाएगा। इसी अनुसार उसका मेरिट में नाम शामिल होगा और मेरिट के अनुसार भर्ती होगी। जो ऊपर से रहेंगे उनको सेलेक्ट कर लिया जाएगा, बाद वालों की कोई बात ही नहीं। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, विज्ञापन को अच्छे से पढ़ लीजिए, एलिजिबिलिटी सेट कर लीजिए, आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए, सब डिटेल आपके पास होनी चाहिए। फॉर्म आप सबमिट कीजिए, फोटो और साइन, आईडी प्रूफ ये सब भी देख लीजिए। फोटो साइन क्योंकि आपको वहां अटैच करना है, उसके अनुसार आप वहां अटैच कीजिए। उसकी एक लंबाई चौड़ाई दी हुई है। फोटो जिन लोगों ने ना खिंचाई हो, मोबाइल से निकालकर किसी कैफे में जाकर फोटो भी निकलवा लीजिए। फोटो आपके पास भौतिक स्थिति में होनी चाहिए, ना कि केवल मोबाइल में हो। इस तरीके से आप अच्छी तरीके से फॉर्म को पूरी तरीके से पढ़ के उसमें क्या मांगा जा रहा है आप उस फॉर्म को जरूर भरिए। भरने के बाद भी एक बार चेक करिए और उसके बाद सबमिट कीजिए। सबमिट करने के बाद आप फाइनल सबमिट फॉर्म की एक प्रिंट ले लीजिए, उसे अपने पास सुरक्षित रख लीजिए। जब भी इसके आगे के नोटिफिकेशन जारी होंगे, मेरिट लिस्ट जारी होगी, आप उनसे मिलान कीजिए। अगर आपका नाम आता है तो आपको एक स्वर्णिम भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर आपका नाम नहीं आता है तो आप उदास मत होइए, बहुत सी भर्तियां आने वाली हैं। आप दूसरी भर्ती की तैयारी कीजिए, हो सकता है आपका मुकाम इस भर्ती से कहीं अच्छी भर्ती के लिए तैयार हो रहा हो। आप सभी ने विज्ञापन को देखा, इसके बारे में अध्ययन किया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।